ड्रम वाली मुस्कान के बाद अब इनसे मिलिए, ये है मेरठ की दामिनी। इसने अपने स्कूल संचालक पति को सांप से डसवा कर मरवा दिया। दामिनी ने पहले से शादीशुदा अपने ही स्कूल में वैन चलाने वाले प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। उसने पहले 32 वर्षीय पति अतुल कुमार को दूध में नींद की गोलियां मिलाकर दी और फिर रात 2 बजे प्रेमी और 2 सपेरों के साथ मिलकर पति को जहरीले सांप से डसवा दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद प्रेमी और दोनों सपेरे मौके से फरार हो गए, जबकि खुद दामिनी दूसरे कमरे में सोने चली गई। शुक्रवार सुबह उसने रोने का नाटक किया और चिल्लाने लगी। परिजनों को उसने बताया कि अतुल को सांप ने काट लिया है। उस समय भी सांप अतुल के बिस्तर पर मौजूद था और पैर पर डसने के निशान थे। इसे देखकर परिवार को भी लगा कि अतुल की मौत सांप के डसने से हुई है, लेकिन मामला तब पलट गया जब पूछताछ में पत्नी ने बताया कि घटना के वक्त वो कमरे में मौजूद नहीं थी। उसने बताया कि रात में उसे गर्मी लग रही थी, इसलिए वो बेटे के साथ बाहर वाले रूम में सोने चली गई थी। उसके इस बयान पर परिवार को शक हुआ। परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दामिनी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की। फिर उसके मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो स्कूल वैन ड्राइवर तुषार से उसकी लगातार बातचीत सामने आई। इसके बाद पुलिस ने तुषार को पकड़ा तो उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। तुषार ने बताया कि अतुल उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था। अतुल ने हाल ही में 20 लाख रुपए का बीमा भी कराया था। हत्या के बाद बीमे की रकम को लेकर ये दोनों नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने 5 लाख रुपए में 2 सपेरों को तैयार किया और अतुल को कैरत सांप से डसवा दिया। आपको बता दें कि कैरत सांप दुनिया में सबसे जहरीले सांपों में चौथे नंबर पर माना जाता है। ये पूरा मामला मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के भंडोरा गांव का है। मृतक अतुल हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के भंडोरा गांव के रहने वाले थे। वो 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता अजब सिंह खेती करते हैं, जबकि मां संतोष गृहिणी है। अतुल के बड़े भाई कुलदीप सेना से रिटायर्ड हैं, जबकि दूसरे भाई मनदीप ने 4 साल पहले सुसाइड कर लिया था। वहीं आरोपी दामिनी ने डबल MA के बाद B.Ed किया है। उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसकी मां हस्तिनापुर में ही अपने छोटे बेटे के साथ रहती है। दामिनी ने 7 साल पहले अतुल से परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। अतुल पहले कंप्यूटर कंपनी में प्राइवेट नौकरी करते थे, लेकिन 4 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने घर पर ही कृष्णा किड्स प्ले स्कूल खोला था, जिसमें वो पत्नी दामिनी के साथ मिलकर पढ़ाते थे। शादी के बाद से ही दामिनी की अतुल के परिवार से नहीं बनती थी, इसलिए 3 महीने पहले वो अतुल को लेकर के हस्तिनापुर में एक किराए के मकान में रहने लगी थी। अतुल के पिता का कहना है कि इसके पीछे बहू की साजिश थी, ताकि बेटे को परिवार से दूर करके आसानी से खत्म किया जा सके। उनका कहना है कि दामिनी ने एक ज्योतिषी का हवाला देकर अतुल से कहा था कि यदि तरक्की करनी है तो 4 साल तक परिवार से अलग रहना पड़ेगा। इसके बाद अतुल पत्नी दामिनी और 6 साल के बेटे के साथ हस्तिनापुर में किराए के मकान में रहने लगे। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले तुषार ने अतुल के स्कूल में 10,000 रुपये महीना की तनख्वाह पर वैन ड्राइवर की नौकरी शुरू की थी। इसी बीच उसकी दामिनी से नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। कुछ दिनों बाद बात यहां तक पहुंची कि दोनों शादी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अतुल को रास्ते से हटाने और 20 लाख रुपए की बीमा राशि हासिल करने की साजिश रची। योजना थी कि हत्या के बाद तुषार अपनी पत्नी को तलाक देगा और फिर ये दोनों नई जिंदगी शुरू करेंगे। जांच में पता चला कि दामिनी पिछले 1 साल से पति की हत्या की साजिश रच रही थी। इसी साजिश के तहत कुछ दिन पहले अतुल को एक अर्टिगा कार से टक्कर भी मारी गई थी, लेकिन तब दामिनी ने अतुल के कहने के बावजूद भी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। पुलिस के अनुसार वो लंबे समय से अतुल के खाने में नशीली गोलियां भी मिला रही थी। अतुल को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी। उसने खुद अपनी मां से इसकी शिकायत की थी। इसी वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। पुलिस के मुताबिक पहले की कोशिशें नाकाम होने पर ही दामिनी और तुषार ने मिलकर अतुल को सांप से डसवाकर हत्या की साजिश रची और आखिरकार 16 जुलाई 2026 की रात ये लोग अपनी साजिश में कामयाब भी हो गए, लेकिन दोनों की ये करतूत ज्यादा देर तक छिप न सकी। अब दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दर्द उस 6 साल के मासूम बच्चे को मिला है, जिसके सिर से मां और पिता दोनों का साया एक झटके में छिन गया।